ठीक है, आज हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रेडियंट डिसेंट हमारा पर्टिकुलरली स्क्रैच से कैसे डिफरेंशिएशन डेरिवेशन कॉन्सेप्ट का यूज करके हमारा मॉडल बिल्ड होता है, राइट। और ये हम स्क्रैच से बनाएंगे कोड करके, ठीक है। और इसमें हम दो चीजें देखेंगे। दूसरा, हम यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क भी हम फॉर्म करेंगे अपने कोड से, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई ओपन एआई ने नया अपना मॉडल लॉन्च किया है, आप लोगों को पता होगा। पता है किसी को? अपडेट है चैट जीपीटी के बारे में? भाई हम सब एआई फील्ड से एसोसिएटेड है तो अपडेट भी रहना चाहिए हमें, राइट, है ना। ओपन एआई ने अपना नया मॉडल लॉन्च किया है, उसका नाम है O1। राहुल जी, आइडिया है आपको? इसका नाम सुना है युगल भाई? O1 के दो मॉडल लॉन्च किए इन्होंने। एक है हमारा O1 प्रीव्यू और एक है हमारा O1 मिनी, राइट। हाँ, O1 मिनी, MINI, एंड O1 प्रीव्यू, ठीक है। एक्चुअली पुराने ओपन एआईज में, जीपीटीज में क्या देखा गया कि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे ट्रेंड तो है, लेकिन वो मैथमेटिकल रीजनिंग और कोडिंग के प्रॉब्लम अच्छे से नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर आप उसे सिंपल सा भी टास्क पहले देते थे, जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने गेम बनवाया था तो एक सिंपल सा ही टास्क दिया था, 2+3 = what, वहां पर भी मॉडल हमारा फेल हो गया था, ठीक है। उसने ऑप्शन में दे दिया था 2+3 = 2, 2+3 = 7, 2+3 = 6, 2+3 = 9। मतलब जो होना चाहिए वही नहीं था ऑप्शन में। एक केबीसी गेम हम बनवा रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस मॉडल में इश्यूज थे, कि मशीन लर्निंग मॉडल है ना, या जो एआई का हमारा डीप लर्निंग का, या फिर हम जनरेटिव एआई की अगर हम बात करें, जनरेटिव एआई का मतलब ही होता है कि एआई को यूज कर रहे हैं कुछ जनरेट करने के लिए। क्या क्या जनरेट हो सकता है? टेक्स्ट जनरेट हो सकता है, वीडियो जनरेट हो सकता है, इमेजेस जनरेट हो सकते हैं, ऑडियो जनरेट हो सकता है, फेस क्लोनिंग जनरेट हो सकता है। तो कुछ भी जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ एआई इज कॉल्ड जनरेटिव एआई, राइट। तो ये जेन एआई का ही पार्ट है, राइट, है ना। ये एआई का एडवांस पार्ट हो जाता है हमारा जनरेटिव, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मर्स पे, एनकोडिंग डिकोडिंग मेथड्स, इन सब पे हम काम करते हैं। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो एलएलएम है वो भी जनरेटिव एआई का पार्ट है। क्या हेल्प कर सकता है जनरेट करने में? जैसे टेक्स्ट समराइजेशन करना, पैराग्राफ राइटिंग करना, राइट, बुलेट्स पॉइंट्स, की पॉइंट्स को देना। तो इन सब में जो चैट जीपीटी का 4 वर्जन है वो बेस्ट वर्जन है। अगर मैं आप लोग को शो करूं, यहाँ पर मैं आता हूं और इधर आकर के मैंने लिखा चैट जीपीटी, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप वर्जन यूज करते हैं स्टार्ट नाउ पे, पहले तो इसके लिए भी अकाउंट चाहिए था। अब तो हम चैट जीपीटी 4o मिनी जो है, हम विदाउट लॉगिन या विदाउट अकाउंट भी हम इसे यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, इजी टू यूज कर दिया इन्होंने, राइट। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलरली है, राइट, इसको हम कुछ, कोई भी मैथमेटिकल टास्क अगर हम देते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, व्हाट इज द सम ऑफ एवरी 3 डिजिट, ठीक है, एवरी 3 डिजिट ऑड आर्मस्ट्रॉन्ग number. What is the sum of every 3 digit? What is the sum of last 2 digit of, ध्यान से देखना ये कितना ट्रिकी है, ये मतलब इसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। What is the sum of last 2 digit of every 3 digit odd Armstrong number? पहली बात तो ये एज ए ह्यूमन को ही इसे डिकोड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, आइडिया है आपको? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं, यहाँ पर ये चल रहा है, हाँ ठीक है, राइट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हमारे वो नंबर होते हैं, जैसे ये मैंने 153 लिया, राइट। तो ये मेरा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्यों आया ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? ये कितने डिजिट का है? ये हमारे 3 डिजिट्स का नंबर है। जब इन्हें मैं ब्रेक कर दूंगा इंडिविजुअल डिजिट्स में, और इन पे हर एक की पावर 3 असाइन कर दूंगा। 3 क्यों? क्योंकि 3 डिजिट्स का नंबर था। हर एक की पावर कितनी? 3। हर एक की पावर कितनी? 3। और इन सबको जब ऐड कर देंगे तो इसका आंसर पता है कितना आएगा?
सेम ये नंबर ही आएगा, राइट। 153 एंड 153। तो जानबूझ के क्वेश्चन को ट्रिक किया गया है, इजी क्वेश्चन। उसे मैं कह रहा हूं व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ एवरी 3 डिजिट आर्मस्ट्रांग नंबर। 153 क्या है, ये 3 डिजिट आर्मस्ट्रांग नंबर, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, 53। और ऐसे मैं कह रहा हूं कि मुझे कितने, मतलब आर्मस्ट्रांग नंबर का ऐसा मुझे सम चाहिए जो 3 डिजिट भी हो और वो ऑड भी हो। तो जरा गूगल पे आते हैं, यहां पर मैं बोलता हूं लिस्ट ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर्स, और यहां पर आपने पाया 3 डिजिट में कौन कौन है, ज्यादा नहीं है, यहां से लेकर के यहां तक है, कौन कौन है, 407, 371, 370 और 53। तो इनका तीन चारों का लास्ट का 2 डिजिट का सम कितना होगा बताओ। 07 है और 71 है, 70 है और 53 है। तो 53 प्लस 70 प्लस 71 प्लस 7, यही होगा ना, राइट। 53 प्लस 70 प्लस 71 प्लस 7, यही है। और कितना आंसर आ रहा है, 201 आ रहा है, राइट। बेसिक से क्वेश्चन, इससे मैं यही पूछ रहा हूँ, किससे, चैट जीपीटी 4o मिनी से। ये ना देखिए, ये ना टाइम नहीं लेता, ये टाइम नहीं लेता और ये तुरंत आंसर बताना स्टार्ट कर देता, ठीक है। इसने क्या किया, इसने पर्टिकुलरली कुछ कैलकुलेशन किया, इसने 4 नंबर निकाले जो कि बहुत अच्छी बात थी। कौन से थे वो, 153, 370, 71 और 7। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, इनके लास्ट 3 डिजिट को जोड़ना था। क्या थे वो लास्ट 3 डिजिट, 53, 71। ये समझ पा रहा है कि 153 का 53, 371 का 71। लेकिन कहां पर ये फंस गया, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ एवरी 3 डिजिट ऑड आर्मस्ट्रांग नंबर। तो एवरी 3 डिजिट में ये बस 2 का ही कर पाया, बाकी का नहीं कर पाया। मतलब क्या आपको लग रहा है कि ये सही कंक्लूजन पे पहुंच पाया हमारा, नहीं पहुंच पाया जो पहुंचना चाहिए था। ऑल्दो अप्रोच इसने ठीक लगा है, चैट जीपीटी आपका मिनी 4o ने, लेकिन वो आंसर नहीं आ पाया जो हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए था, ठीक है। इसी में मैं बोलता हूं व्हाट इज द सम ऑफ 100 consecutive, ठीक है, प्राइम numbers, what is the sum of their last digit of 100 consecutive prime number and find square of each, then add। ओके, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 100 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट का सम निकालना है, ठीक है। उससे पहले जो, या फिर उसके बाद आप जो भी आप अप्रोच लेना चाहो, आप स्क्वायर निकाल देना और उन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना, ठीक है। क्या चीज, कोई नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या निकाला, एक्सट्रैक्टिंग द लास्ट डिजिट, ये कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये जो काम कर रहा है जनरेटिव एआई, ये ना सोचने पे काम नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं का आर्टिकल मैंने देखा था, उसमें एक बंदा कहता है अगर आप सीधा पूछेंगे कि आपका इंडिया का कैपिटल आपका क्या है, तो आपको सोचने में टाइम नहीं लग रहा, आपने सीधा क्या बोल दिया, दिल्ली, ठीक है। तो ये जो जनरेटिव एआई है, ये पर्टिकुलरली हमारा कुछ थिंकिंग नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी ट्रेंड है। सीधा जाता है, सर्च करता है, लॉजिकल थिंकिंग बेसिक लगाता है और आकर के आंसर रिटर्न कर देता है ना, फेच करके दे देता है। तो ये देखिए, ये इसने ट्राई किया, ऑल्दो बहुत इंप्रूव हो चुका है, राइट। यहाँ पर कंटिन्यू जनरेटिंग का आ रहा है कि ठीक है, अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया, आप जनरेट करो और वो आंसर आ जाएगा, राइट। लॉजिकल थिंकिंग में टाइम ले रहा है ये, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आंसर मुझे यहाँ पर दे दे रहा है। मतलब वो थिंकिंग में टाइम नहीं ले रहा जो स्टार्टिंग में करना चाहिए, आंसर बनाने में टाइम ले रहा है, थिंकिंग में टाइम नहीं ले रहा है। तो एक्चुअली जो अभी जो नया वर्जन चैट जीपीटी का आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेन ऑफ थॉट को इंट्रोड्यूस किया। चेन ऑफ थॉट मतलब कि आप क्वेश्चन आते के साथ ही आपको पहले उस क्वेश्चन को मैथमेटिकल कोडिंग और रीजनिंग के पर्पज से समझना है, और वो यूजिंग और वो डेवलप ही इसी पर्पज के लिए किया गया। अगर आपको टेक्स्ट समराइजेशन करना है या कुछ बेसिक वर्क करना है तो चैट जीपीटी 4o ही
बेस्ट है। लेकिन अगर मैथमेटिकल या रीजनिंग के लिए यूज करना है, जहां पर पीएचडी लेवल की आप मैथमेटिक्स यूज कर सको, उसके लिए चैट जीपीटी जो हमारा ये O1 जो हमारा प्रीव्यू और मिनी वर्जन है, हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारा प्रीमियम का पार्ट है, राइट, चैट जीपीटी प्लस का पार्ट है। अगर हम पे चैट जीपीटी प्लस होता तो मैं आपको यूज करके बता देता, लेकिन मैं आपको आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि ये हमारा डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, यहाँ पर आप रिसर्च पे जाएंगे, रिसर्च पे ओपन एआई O1 आपको दिख रहा है। एक्चुअली ये एक और नाम से जाना जा रहा है जिसका नाम है ओपन एआई स्ट्रॉबेरी मॉडल। ठीक है, क्यों इसे बोला गया, क्यों, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे स्ट्रॉबेरी STRA स्पेलिंग STRAWBERRY समथिंग लाइक दिस, है ना। इसके अंदर कितने आर होते हैं मेरे, 1 2 3 आर होते हैं। तो ये ना एक्चुअली जो हमारा प्रीवियस वर्जन था चैट जीपीटी का, वो यहाँ पर फंस जाता था, या डिफरेंट डिफरेंट एलएलएम्स यहाँ पे फंस जाते थे क्योंकि उनमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं था। क्या, उनसे आप पूछते थे हाउ मेनी आर्स इन स्ट्रॉबेरी, तो अभी मैंने आपसे पूछा कितने आ रहे हैं तो आपने गिन के बता दिया, वहां एलएलएम फेल हो जा रहा है। क्योंकि ना जब इस वर्ड का टोकनाइजेशन होता है तो ये ब्रेक होकर के हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई एलएलएम इसे एसटीआरए पे जाकर के ब्रेक कर दे एंड देन डब्ल्यूबीआरआई को अलग वर्ड कंसीडर करे। ऐसा नहीं है कि आपने एक वर्ड लिखा तो एक वर्ड पे पिक होगा। टोकनाइजेशन में बीच में काउंटर वेक्टराइजर के थ्रू यहाँ ब्रेक भी हो जाता है हमारा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप पुराने मॉडल पे चेक करोगे, मैं सीधा यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसे, एंड यहाँ पर मैंने लिखा हाउ मेनी आर्स इन स्ट्रॉबेरी, राइट। यहाँ पर आप आपके सामने अभी भी है द वर्ड स्ट्रॉबेरी कंटेन्स 2 आर्स। देखिए ये सब इनके रिसर्च पेपर में पब्लिश्ड है ये सारी चीजें। इस छोटे से क्वेश्चन के लिए चैट जीपीटी ट्रॉल हुआ था, और एक ट्रॉल उनके लिए बहुत बड़ा एक बेंचमार्क वो उनके लिए स्टेब्लिश हुआ कि हाँ अब हमें इस पे वर्क करना है। और आपको जान के हैरानी होगी अभी तक कोई भी एआई मॉडल थिंक नहीं कर सकता था। चैट जीपीटी ने ये मॉडल हल्के में मत लेना जो नया आया है, ये अब थिंक कर सकता है, सोच सकता है, सोचने की कॉग्निटिव थिंकिंग इन्होंने डेवलप कर दी है इसके अंदर में। हाँ, सोचने वाला बता दिया है। अब जैसे यहाँ पर ये ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पर अब वो एक एक स्टेप बाय स्टेप चेन ऑफ थॉट में ब्रेक करेगा, वो क्वेश्चन को डिकोड करेगा कि बंदा कहना क्या चाह रहा है, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। अभी क्या था कि बस वर्ड को ब्रेक कर दे रहा था पहले के मॉडल्स, अब ये चेन ऑफ थॉट में ब्रेक होंगे, थॉट के अकॉर्डिंग ब्रेक किया जाएगा इन्हें, उसके बाद आंसर को आपको यहाँ पे रिटर्न किया जाएगा। अलग मॉडल पे जाओगे, जैन ये इस पे जाओगे, जेमिनी पे जाओगे, वो अलग आंसर देगा। ठीक है, वेबसिम पे जाओगे वो अलग आपको आंसर देगा, क्लॉड पे जाओगे वो अलग आंसर देगा। यानी सारे अलग अलग जीपीटी आपको अलग अलग आंसर देंगे क्योंकि हर की ट्रेनिंग अलग अलग है, हर कोई अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको वर्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, आपके सामने ही है, अभी तक आपने इस डायरेक्शन से नहीं सोचा होगा क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग अप्रोच आ जाता है और यहीं पर ये मॉडल फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेवलपर्स ने ये वर्जन जो लॉन्च किया, और ये पॉपुलर ही इसीलिए, आप यहाँ पर चेक करेंगे स्ट्रॉबेरी लिखेंगे कि यहाँ पर ओपन एआई का भी आर्टिकल कुछ एक आ जाएगा क्योंकि सर्च लिस्ट में वो हमारा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर आते हैं, और लर्निंग टू रीजन विद एलएलएम्स, राइट। इस मॉडल का हमारा पर्पस ही होगा कि ये रीजनिंग में हेल्प करेगा। रीजनिंग मतलब आपको तुरंत क्वेश्चन आते के साथ आंसर नहीं दे देना होता है। रीजनिंग का मतलब होता है कि कुछ सोचो, कुछ कैलकुलेट करो, राइट। आपसे आप बिजनेस मीटिंग में गए, आपको तुरंत बोल दिया कि हाँ भाई बताइए हमें बिजनेस प्लानिंग क्या करना चाहिए, तुरंत आंसर दे दोगे क्या? थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करोगे। ये यहाँ पर हमारा नहीं कर पा रहा था मॉडल एलएलएम्स, लेकिन अब डेवलपर ने ये बना लिया है। या आप चेक करेंगे कि इसका एक्यूरेसी जो है पीएचडी लेवल ऑफ एक्यूरेसी को अचीव किया है। मैथमेटिकल ओलंपियाड होते हैं वहां पर भी इस मॉडल को टेस्ट किया गया, और आप पाओगे कि एवरेज टाइम जो है ये मैथमेटिकल ओलंपियाड का है आपका, राइट। टोटल ओवरऑल अगर आप ग्राफ देखोगे लॉग स्केल के कंपेरेटिवली यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है। ये आपका GPT-4 वर्जन जो अभी है मैथमेटिकल ओलंपियाड में 56.7 परसेंटाइल के साथ एक्यूरेसी के साथ इसने स्कोर किया हुआ है। किसने? ओवन मॉडल ने। और ओवन, ये ओवन मिनी ने तो इससे ज्यादा किया हुआ है, ओवन मिनी और ज्यादा एडवांस है प्रीव्यू से भी। दोनों वर्जन सेम लॉन्च किए इन्होंने अभी, ठीक है।
इस वाले में भी जो हमारा कोड पर्पस से अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर O1 प्रीव्यू से बेस्ट हमारा O1 मिनी। और चैट जीपीटी 4 देखिए कहाँ पर है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। जिस चैट जीपीटी 4 को हम बहुत एडवांस मान रहे हैं उसका कंपैरिजन आपको यहाँ दिख जा रहा है परसेंटाइल में, राइट। सेम एज इट इज अगर हम पीएचडी लेवल की क्वेश्चंस की बात करें मैथमेटिकल ओलंपियाड या फिजिक्स ओलंपियाड में, जिसमें ह्यूमन ब्रेन से कॉम्पीट कराया गया है, तो आप देख रहे हैं जो ह्यूमन ब्रेन भी वो जो टॉप नोच हैं, जो ओलंपियाड क्वालिफाई करते नहीं है, जीतते हैं बल्कि, उनके कंपैरेटिवली पाया गया है कि O1 प्रीव्यू और O1 ज्यादा एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर पा रहा है कंपैरेटिवली टू जीपीटी 4 एंड ह्यूमन एक्सपर्ट, राइट। कोई भी जो है हमारा है कि नहीं है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में अगर आप इसका देखेंगे जो एनहांसमेंट इन्होंने किया है, यहाँ पर जीपीटी 4 को और O1 के इंप्रूवमेंट को कंपेयर किया गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ग्लोबल फैक्ट्स, केमिस्ट्री हो गया आपका, पब्लिक रिलेशन, फॉर्मल लॉजिक। लेकिन आप ये भी पाएंगे ना कि यार ये जो पर्टिकुलरली वर्क करता है ये किस चीज पे वर्क करता है, चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट यानी जैसे ह्यूमन थिंक करता है, बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना, राइट। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जाते के साथ आंसर नहीं दे देना। केबीसी में पहला सवाल है, चलो आंसर पता था दे दिया, ये बगैर ऑप्शन के ही आंसर दे दिया। लेकिन 7 करोड़ का क्वेश्चन होगा तो आप बगैर ऑप्शन के या बगैर थिंकिंग के तो नहीं दे देंगे, राइट। थोड़ा तो प्लानिंग करना पड़ेगा। तो ये चेन ऑफ थॉट उसी को इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया हुआ है। और ये कुछ कंपैरिजन हमारे यहाँ पर बता रखे हैं किस चीज के, जैसे यहाँ पर ये हमारा है क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये एक हमारा जीपीटी 4 है और ये O1 को कंपेयर किया गया, राइट। थिंक स्टेप बाय स्टेप कह रहा है कि इसको डिकोड करो, यूज द एग्जांपल अबव टू डिकोड। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी 4 ने क्या किया, ठीक है भाई ऐसे मैंने उठाया और इसको मैं बोल रहा हूँ, कि चेन ऑफ थॉट अप्लाई करो, किसको, चैट जीपीटी 4 को। इसको बोलने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा क्या बोल रहा गया, यूज द अबव एग्जांपल टू पर्टिकुलरली डिकोड दिस, यस या नो। ये बाय डिफॉल्ट चेन ऑफ थॉट पे काम करता है, तो इसके प्रॉम्प्ट में ये लिखना नहीं होता है कि थिंक स्टेप बाय स्टेप। इसको आपने बोला तो ठीक है, इसने स्टार्ट किया, डिकोड करना स्टार्ट किया, कुछ वर्क किया इसने और फाइनली कुछ कर कर आकर के यहाँ पर इसने दे दिया जो कुछ काम का, डिकोड मैसेज नहीं आया। इस वाले में इन्होंने चेन ऑफ थॉट को, चेन ऑफ थॉट ये वही मान लेते हैं कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो आपको तो पता है ना अल्फाबेट्स जो होते हैं उनको न्यूमेरिकल वैल्यूज पे पिक किया जाता है, देन कुछ वर्ड बनता है, देन कुछ पैटर्न बनता है। अब यहाँ पर O1 के प्रीव्यू ने देखिए टेक्स्ट उठाया, अपना थिंक करना स्टार्ट किया। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि थिंक स्टेप बाय स्टेप, इसने बोला नहीं, ये पर्टिकुलरली बाय डिफॉल्ट खुद अप्लाई कर रहा है। अगर आप नीचे जाओगे यहाँ पर तो देखिए डिकोडिंग मेथड, सबसे पहले कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पर अल्फाबेट्स में, उसके बाद ये क्या कर रहा है, प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है उनको पेयर्स में, सेकेंड स्टेंजा को उठाया, थर्ड वर्ड को उठाया, फोर्थ वर्ड को उठाया, राइट। और लास्ट में जाकर के उसने पाया कि ये क्या है वर्ड, स्ट्रॉबेरी, राइट। इन्होंने पिक ही किया है और लास्ट में मजाक में ये कह भी रहा है क्या, देर आर 3 हार्स इन स्ट्रॉबेरी, राइट। वो उस चीज का जवाब भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। कोडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 49 परसेंटाइल के साथ 2024 में ओलंपियाड में पर्टिकुलरली परफॉर्म किया हुआ, आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं, राइट। 89th 93rd रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये हमारा परसेंटाइल के अकॉर्डिंग शो कर रहा है, ठीक है, रैंक नहीं परसेंटाइल, राइट। 89th और 93 ये आपका O1 जो है ये आपका मिनी, ये वाला आपका मिनी वाला है, ये आपका प्रीव्यू वाला है, ये आपका मिनी वाला एंड ये अपकमिंग में, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कंपैरिजन किया हुआ जीपीटी 4 को और बाकियों से, राइट। अगर आप यहाँ पर पाएंगे ना तो देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अच्छा वर्क कर रहा है, मोर देन 50% विन रेट आपका, किसका, प्रीव्यू का या मिनी का, राइट, कंपैरेटिवली टू जीपीटी 4। यानी आप ये पा रहे हैं कि यार जीपीटी 4 अच्छा वर्क कर रहा है ये आपका पर्सनल राइटिंग में कंपैरेटिवली टू O1 प्रीव्यू। मतलब ये राइटिंग के लिए, टेक्स्ट के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, इन दोनों वर्क के लिए हमारा O1 नहीं डिजाइन हुआ है, ये डिजाइन हुआ है प्रोग्रामिंग के लिए, एनालिसिस के लिए और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। ये इसका पर्पस है हमारा, राइट। पहले अगर आप कोड जनरेट करवाते हैं ना तो वो पहले वर्क नहीं करता था, अब डायरेक्ट कोडिंग का काम करता है। देखिए समथिंग कुछ यहाँ पर इसको ट्रांसपोज करके मुझे बता दो, तो यहाँ पर ये जाएगा, ये कोड राइट करेगा और कुछ ये ट्रांसपोज करके गलत आंसर दे देगा। यहाँ पर अगेन इसने क्या किया, चेन ऑफ थॉट को अप्लाई किया और यहाँ पर जाकर के लास्ट में करेक्ट आंसर दे देगा। मैथमेटिकल से अप्लाई करना है, देख रहे हैं कितने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अभी हमने यहाँ पर बोला ये, राइट। तो यहाँ आगे जाकर के गलत ही आंसर देगा, ठीक है,
कौन सा बेसिक हमारा चैट जीपीटी। यहाँ पर ये चेन ऑफ थॉट पे इसने वर्क करना स्टार्ट किया, ये है इसका चेन ऑफ थॉट जो हाइड रहता है, राइट। यहाँ पर ये पर्टिकुलरली कैसे स्टेप बाय स्टेप उसे ब्रेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे एक ह्यूमन माइंड स्टेप बाय स्टेप मैथ्स को सॉल्व करता है, ठीक है। इस लेवल की ट्रेनिंग अचीव कर ली गई है आज के टाइम में। आप अंदाजा लगा सकते हो आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, ठीक है। जो आप लोगों ने मूवी देखी है ना, एज ऑफ अल्ट्रॉन, राइट, मार्वल्स में, तो वो ज्यादा दूर नहीं है, राइट, वो क्लोज में ही है, हाँ क्लोज में ही है। जीता जागता ब्रेन आपको मिलेगा कंप्यूटर की तरफ से, राइट। कंक्लूजन यहाँ पर अप्रोच देख लीजिए, दोनों का आंसर आप देख लीजिए, राइट। ये एक अलग फॉर्म में गलत आंसर दे रहा है, यहाँ पर एक अलग आंसर दे रहा है। अगर मेरे पास होता तो ऑफकोर्स मैं आपको शो कर देता, राइट, ठीक है। चैट जीपीटी प्लस चाहिए इसके लिए, और टोकन्स का ये इसका अपना लिमिट है। इसके प्राइसिंग पे जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना महंगा है ना। चैट जीपीटी वन प्राइसिंग, तो ये सब आप मार्केट में रिसर्च होता रहता है, आप इनके भी टच में रहा करो, राइट। कोर्स करिकुलम चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन इनका भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। प्लस का चार्जेस कितना है, $20 पर मंथ। ये नॉर्मल चैट जीपीटी प्लस जो 4O को 4O मिनी को फुल थ्रॉटल पे यूज करना चाहे, ठीक है। प्रोडक्ट्स में हमारे पास इसका प्राइसिंग नहीं दिया हुआ है इन्होंने, लेट मी चेक, प्राइसिंग तो देना चाहिए इन्हें लास्ट में, ठीक है। आई थिंक लास्ट में दिया होगा, ये है ना प्राइसिंग, नहीं ये तो कंपैरिजन है मैट्रिक्स हाइडिंग चेन ऑफ थॉट। यहाँ प्राइसिंग नहीं दिया इन्होंने, एक मिनट, इधर दिया प्राइसिंग, राइट। ये किसका है आपका, जीपीटी 4O का है, ठीक है। 4O मिनी, और अभी आ गया ना ये रहा, राइट। देखिए आपको खुद अंदाजा लग जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ कंपैरिजन भी किया हुआ है। 4O मिनी जो अभी हम फ्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है, एपीआई उनके लिए होता है जो डेवलपर्स यूज करना चाहते हैं, राइट, यानी कोड फॉर्म में यूज करना चाह रहे हैं उसे, और हम सब जो वेबसाइट पे आके यूज करना चाह रहे हैं। तो 4O मिनी जो फ्री में अभी अवेलेबल है, उसका 1 मिलियन इनपुट टोकन्स पे एक वर्ड हमारा एक टोकन होता है, ये हमारा एक टोकन है, ठीक है। हाँ, द एक टोकन है, मॉडल एक टोकन है, एक वर्ड हमारा एक पर्टिकुलर टोकन काउंट होगा, क्योंकि लिमिट होता है ना भाई। ये आपसे चार्जेस कैसे लेगा, आपने बोल दिया भाई, एक आपने बुक दे दी पूरी अप्लाइड फिजिक्स की और बोला इसे समराइज करके दो, तो इसे टास्क तो उतना दे दिया ना आपने बहुत सारा, तो एक एक वर्ड एक एक आपका टोकन काउंट होगा, तो एक एक टोकन आपका एग्जॉस्ट होना मतलब आपका करेंसी एग्जॉस्ट होना, राइट। तो $0.15 ही है पर 1 मिलियन टोकन। और यहाँ पर आप मैथमेटिकल एंड रीजनिंग के लिए अगर आप ओवन प्रीव्यू को यूज करें, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, $15 पर 1 मिलियन टोकन। एक तरफ कितना है, 0.15। अगर हम यहाँ पर 0.15 इंटू 83 करेंगे, जो कि हमारा इंडियन करेंसी रुपीज है, वो कितना है, ₹12 पर हमारा 1 मिलियन टोकन, राइट। और अगर हम $15 को लेके जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई में जो करंट हमारा रेट चल रहा है अभी, वो ₹1245, राइट। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 1245 और 1245 में कितना डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे, आपको टाइम्स पता लग जाएगा, 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा प्राइसिंग है। अगर आप ₹1 खर्च कर रहे हैं उधर, तो उधर आप ₹100 खर्च करेंगे, क्योंकि महंगा है भाई, उन्होंने वर्क किया हुआ उस चीज पे, राइट। तो प्राइसिंग काफी हाई प्राइसिंग के साथ है इनका, है ना। और ओवन मिनी है आपके पास, और भी डिफरेंट आपके ऑप्शन है, ये सब पुराने हैं, अभी जो फिलहाल एपीआई वर्जन पे, जैसे आगे जब हम जाएंगे ना, तो ये एपीआई वर्जन हम कॉल करेंगे, ये हम सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम एलएलएम्स पे आएंगे, तो चैट जीपीटी का ओपन एआई भी एक एलएलएम है, जिसके एपीआई को कॉल करके हम अपना मॉडल बनाएंगे। ये ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है ना, राइट। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे हमारी ट्रेनिंग हमारी पॉसिबल नहीं है। ये होता है हमारा डेवलपर्स डॉक्यूमेंटेशन। डेवलपर्स डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप कोड फॉर्म में इसे कैसे यूज करना चाहते हैं, बेसिक सा पाइथन सा कोड है ये, देख रहे हैं। ओपन एआई में से ओपन एआई को इंपोर्ट करो, फाइल को यहाँ पर जो भी आपका डेटा है वो पास करो, हेडर वेडर यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास करो, उसके बाद पर्टिकुलरली जो भी आपको रिस्पॉन्स चाहिए वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो,
और पर्टिकुलरली इसके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग आपको कुछ अगर अपना प्रोडक्ट बनाना तो आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा वेबसाइट बनाना चाहता हूँ कि भाई जिसको मैं बोलूँ, मतलब एक मैंने एडमिन के लिए, जैसे आप मेरे पास एज अ क्लाइंट आए, आपने कहा कि सर मेरे को एक ऐसा मतलब ब्लॉग राइटिंग एक वेबसाइट बना के दो जिसको मैं बोलूँ कि राइट अ ब्लॉग समथिंग ऑन दिस, और वो मेरे वेबसाइट पे जा करके अपने आप ब्लॉग दिखा दे। मतलब मेरे को वेबसाइट पे उसे भेजना ना पड़े, खुद ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले, फॉन्ट वॉन्ट इमेजेस इमेजेस कहाँ से क्या लेने हैं जनरेट कर ले, अगर नहीं है तो अब तो जनरेटिव एआई आ चुका है राइट, और वो जाकर के ब्लॉग को राइट कर दे। अगर आप लोग को पता होगा ये बात, तो आप लोग देखेंगे कि जो पहले एंड्रॉयड फोन में ग्लैंस आता था वो डिजाइन किए जाते थे मैनुअली, एक एक वॉलपेपर्स डिजाइन होते थे एडोब पे या फिर कैनवा पे या फिर अलग अलग तरीके से। अब क्या हो गया, अब ये जनरेटिव एआई का यूज करते हैं। हर बार मैं लॉक बटन प्रेस करूंगा ना, हर बार मुझे अलग इमेज दिखेगा राइट। इंटरनेट अभी ऑन है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इंटरनेट तो चाहिए, और ये जनरेटिव एआई है सोचिए। तो अब इनके पास इन्फाइनाइट सोर्स ऑफ इमेजेस नहीं हो गया राइट। और जनरेटिव एआई है, बंदे को ये ठीक भी लगे, क्या ये थिंकिंग है? नहीं, कुछ बेसिक है और कुछ हमारा जनरेटिव एआई का भी काम है राइट। ये देख रहे हैं राइट। तो ये सब हमारा फर्क पड़ता जाता है, ये पड़ जाता है जब हम आगे ये एलएलएम्स पे जब हम काम करते हैं राइट। तो ये टर्म मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी आपको चीजें कुछ ना कुछ पता होनी चाहिए राइट। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना तो कुछ भी पूछ लिया जाता है जो करंट चल रहा है वो भी पूछ लिया जाता है राइट। अब हम आते हैं न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच, यानी स्क्रैच से अब हम सीखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क हमारा काम कैसे करता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को, कैंडिडेट्स? हैं? चिक चिक खुद की थिंकिंग आएगी, खुद की थिंकिंग आप आने वाले 10 से 15 साल रुक जाओ बस, आप खुद देख लोगे कि कितने एडवांस लेवल पे एआई पहुंच जाएगा। ये एक्चुअली जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं ये वही रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया एज अ कंट्री इनको ऑप्ट कर रहा है जितना जल्दी हो सके। ठीक है, अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उतना इधर इन्वेस्टमेंट है, काम भी चल रहा है, लेकिन जैसे ओला ने अपना लॉन्च किया कृत्रिम एआई राइट, चल रहा है पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन लीड करने वाली बात नहीं आ पा रही अभी। आ जाएगी आने वाले टाइम में, लीड करने वाली बात भी आ जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है ना, उस हिसाब से साथ में चलना भी चैलेंज है। मतलब लीड करना तो दूर की बात, साथ में चलना एक चैलेंज बन चुका है। रातों रात में चीजें बदल जाती हैं यहाँ पे। आप सो के उठो 2 दिन बाद देखो ट्विटर पे कुछ और ट्वीट कर रहा होगा, कुछ और ट्रेंड कर रहा होगा, पता लगा ओपन एआई ने नया मॉडल निकाल दिया। इनको फंडिंग का इशू नहीं है, $5 बिलियन 10 बिलियन यहाँ फिंगर टिप पे रखे हुए इनके, अभी एक कॉल पे इनको फंड मिल जाएगा इतना। तो इन पे पैसा का इशू नहीं है राइट। मामला सारा का सारा है कि हाँ भाई रिसर्च करना है, और कोर टीम टेक्निकल टीम है इनके पास, सारे मैथमेटिशियन, सारे फिजिशियन, सारे फिजिसिस्ट जो हो सकते हैं, हाँ? सारे सारे के सारे पीएचडी से भी आगे। ये कौन सा टेम्पलेट ले लिया मैंने, 1 मिनट, ब्लैंक। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच से समझने की राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास डेटा है, जैसे हमने कौन सा डेटा लिया था स्टार्टिंग में, जो हमने बनाया था सबसे पहले हमने मार्क्स का लिया था, है ना। हमने यहाँ पर लिया था स्टडी आवर्स, याद होगा, ठीक है। देन हमने लिया था कि उसके कितने मार्क्स आते हैं, याद होगा ना, स्टार्टिंग में जब हमने मॉडल बनाया था कि स्टडी आवर्स के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स कितने आते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक और डेटा ले लेता हूँ कि स्टडी आवर्स हो गया, मार्क्स हो गया, और वो कितने प्रैक्टिस टेस्ट करता है राइट। उसने एक प्रैक्टिस टेस्ट किया, स्टडी आवर्स उसके जो हैं पर्टिकुलरली 5 हैं, तो उसके मार्क्स आ जाएंगे समथिंग, मान लेते हैं 60 के आसपास, ये कुछ इस तरीके से। उसने 2 बार प्रैक्टिस टेस्ट किया, उसने उसके स्टडी आवर्स है 6, तो वो 80 के आसपास मार्क्स यहाँ पर लेके आ जाएगा। उसने 3 बार प्रैक्टिस टेस्ट किया, लेकिन उसके ये स्टडी आवर्स बस 1 ही है, तो उसके मार्क्स कुछ 40 के आसपास आ जाएंगे। ये कुछ इस तरीके का मेरा डेटा है। ठीक है, ये है मेरा मार्क्स, ये है मेरा आउटपुट यानी y, और ये है मेरा प्रैक्टिस डेटा, और ये है मेरा स्टडी आवर्स, ये मेरा क्या हो गया x। ठीक है, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा x2, यानी फीचर 1 और
फीचर 2। अगर हम इसको न्यूरल नेटवर्क में कन्वर्ट करें तो ये बात हम जानते हैं, ये मेरा एक सिंगल न्यूरॉन ही होगा। यहाँ पर हमें हिडन लेयर में एक ही न्यूरॉन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि डीप न्यूरल नेटवर्क हमें बनाना नहीं है। यहाँ पर हमारा समीशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस में b, राइट। ये हमारा 22 मिल जाएगा। यहाँ हमारा कोई एक्टिवेशन फंक्शन होगा, यहाँ आउटपुट पे हमें एक्टिवेशन फंक्शन हमें यहाँ पर दे देगा y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर z इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस होता है 1 माइनस होता है, बताइए। 1 प्लस होता है e रेज टू द पावर माइनस y। बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन हमारा अर्जुन प्लस होगा सर। सिग्मॉइड एक्टिवेशन है ना, ठीक है, राइट, हमारा प्लस है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, क्रॉस वेरीफाई। तो कुछ इस तरीके से हमारा डेटा आएगा, इस तरह यहाँ से और यहाँ से हमारे दो इनपुट फीचर्स आ रहे हैं, तो हमारे दो न्यूरॉन्स इनपुट पे ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा स्टडी आवर्स, राइट। ये हो जाएगा W1, ये हो जाएगा हमारा W2, और ये Y हो जाएगा इज इक्वल्स टू मेरा प्रैक्टिस PR, ये मेरा X है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पर्टिकुलरली W1 PR प्लस W2 SH। SH मेरा स्टडी आवर्स, PR मेरा प्रैक्टिस नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट, प्लस में 22। ये मेरा एक पर्टिकुलरली Y वैल्यू मेरा यहाँ पर बन जाएगा। पहली बार वेट हम असाइन कर देंगे, मान लेते हैं मैंने 1 असाइन कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 1 असाइन कर दिया, यानी एक इनिशियल वेट असाइन करना हुआ, और बी भी कितना असाइन कर दिया मैंने, 1 असाइन कर दिया। तो पहला मेरा क्या बन गया इक्वेशन, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू पी आर प्लस एस एच प्लस 1। ये y वैल्यू हमारी यहाँ पर जाएगी और ये z मुझे पता लग जाएगा कि इसके मार्क्स कितने आएंगे, ठीक है। अब क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर मार्क्स, चलिए मार्क्स वाला कॉलम हम यहाँ से हटा देते हैं। मैं ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का रखता हूँ, क्योंकि z हम यूज कर रहे हैं, सिग्मॉइड यूज कर रहे हैं, और सिग्मॉइड में हमारा z यहाँ पर कॉल होगा नहीं, क्योंकि लीनियर का प्रॉब्लम बन गया। मुझे यहाँ पर ऐसा चाहिए कि पर्टिकुलरली वो मेरा क्या हो, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हो, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसी डेटा सेट में मैं दूसरा डेटा सेट ले लेता हूँ। इधर मैं बोल देता हूँ कि यार ये तो मेरा लीनियर के लिए हो जाएगा, आप एक काम करो, एक मिनट, ये आपका एडजस्ट कैसे होगा, इसे यहाँ से पकड़ के इधर भेजिए, ठीक है, राइट। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ क्योंकि मुझे क्लासिफिकेशन करना है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इंश्योरेंस का ले लिया, एज, सैलरी, और ये बंदा इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं करेगा। 20 साल की एज है, सैलरी इसकी जो है वो मान लेते हैं 20,000 है, तो ये इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा, ठीक है। इसकी एज 21 साल की है, सैलरी इसकी 25,000 है, ये इंश्योरेंस बाय कर लेगा, ठीक है। 18 साल की एज है, सैलरी 10,000 है, मतलब कहीं से मंथली इनकम सैलरी बोल देते हैं या फिर इसका मंथली इनकम बोल देते हैं, ये इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा। 30 साल की एज है, सैलरी इसकी 40,000 है, ये इंश्योरेंस बाय कर लेगा। 35 साल की एज है, इसका सैलरी जो है वो आपका 45 ही मान लेते हैं, और ये भी इंश्योरेंस बाय कर लेगा। फिर 80 साल की एज है, सैलरी यानी मंथली इनकम जो है इस मान लेते हैं, या पेंशन जो भी है वो क्लोज टू 60,000 या 1 लाख के आसपास मान लेते हैं, और इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा, क्योंकि एक लिमिट भी तो होता है ना भाई। ये कुछ इस तरीके से हमने बना लिया। अब मेरा इक्वेशन में यहाँ पर क्या बना, इधर मेरा पड़ गया एज, इधर यहाँ से पड़ गया हमारा मंथली इनकम यानी सैलरी, राइट। ये हमारा y, यहाँ हमारा एक्टिवेशन फंक्शन 1/1 प्लस e की पावर माइनस y, e यानी मेरा अपसाइलन। अब ये z मुझे फाइनली या तो ये बताएगा 0 की इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा, या z मुझे बताएगा 1 की इंश्योरेंस बाय कर लेगा। अगर मैं पहला डेटा पॉइंट देता हूँ, 20 दिया, यहाँ पर 20 दिया, और ये मुझे पता है कि इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा, तो स्टार्टिंग में W1 और W2 ये कुछ मेरे इनिशियल वेट यहाँ पर असाइन हो रखे होंगे। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या बनने वाला था जो हमने देखा था, W1 इज इक्वल्स टू 1, W2 इज इक्वल्स टू 1 और B इज इक्वल्स टू 1। तो यानी Y इज इक्वल्स टू एज प्लस सैलरी यानी मंथली इनकम प्लस 1। ये हमारा एक बेसिक इक्वेशन बन रहा था। फिर हर एक आइट्रेशन में यहाँ पर चेक होगा कि यार ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, दो ही चीज हो सकती है, राइट। और चेक होगा कि एक्चुअल में क्या है, नो और यस का मतलब 0 और 1 के बेसिस पे ये। अब ये आप बात जानते हो कि z एग्जैक्ट 0 और 1 तो देगा नहीं, क्योंकि सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है,
ये क्लोज टू 0 होगा और ये क्लोज टू 1 होगा, यानी ये होगा मेरा 0.0001 मान लेते हैं और ये 0.9999 समथिंग दिस। अब मान लेते हैं एक्चुअल वैल्यू थी मेरी 1, यानी वो इंश्योरेंस बाय करेगा, और मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करके जिसे z को यानी कि y कैप यानी कि y प्रिडिक्टेड कह रहा है कि मेरा ये बाय इसके अकॉर्डिंग ये इसका है हमारा क्राइटेरिया। तो 1 और माइनस 0.9999 ये मेरा क्या रिटर्न कर देगा, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड का डिफरेंस, है कि नहीं है। और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक मेरा एरर हो जाएगा, यस या नो, लॉस हो जाएगा मेरा। और ये बात हम जानते हैं कि हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी हमने पढ़ा हुआ है, और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में हमने देखा हुआ है कि लॉस हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर यूज नहीं होता, हमारा कौन सा यूज होता है बताओ, बाइनरी, बताओ कैंडिडेट्स, लॉग लॉस में हमारा क्या था फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो हमने 1 माइनस लॉग समथिंग कुछ हमने ये यूज किया था, ये वाला, राइट, याद होगा आप लोग को, है ना, एक मिनट वेट करिए, ये वाला याद होगा, राइट, y ओरिजिनल इनटू में log ऑफ y प्रेडिक्टेड प्लस 1 माइनस y ओरिजिनल इनटू में log ऑफ 1 माइनस y प्रेडिक्टेड, यस या नो। एक्चुअली ये लॉस हमारा काउंट होगा और ये एक आइट्रेशन में हमारा लॉस काउंट हुआ, लेकिन ये एक आइट्रेशन में नहीं, यहाँ पर देखिए समेशन लगा हुआ है। अब होता क्या है देखो भाई, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो इंश्योरेंस और एज वाला ये हमारा डेटा है, ऐसे मान लेते हैं हमारे पास ये जो डेटा थे ये कम से कम 50 डेटा थे, कितने डेटा थे ये, इनका डेटा साइज कितना था 50, ठीक है। तो ये पहला वहां से डेटा उठाएगा, मान लेते ये डेटा उठाया अपने न्यूरल नेटवर्क में, उसने भेजा इन दोनों डेटा को और बदले में उसे एक वाई कैप मिल गया, राइट। वाई कैप मिलने के बाद उसने क्या निकाल लिया, एरर निकाल लिया, एरर को मैंने नाम दे दिया E1, E1 मतलब पहला डेटा, पहला डेटा का पहला एरर। पहला एरर कैसे निकलेगा, सेम वही yi मल्टीप्लाई लॉग ऑफ y प्रेडिक्टेड 1 माइनस y ओरिजिनल इनटू लॉग ऑफ 1 माइनस y प्रेडिक्टेड, ये हो गया मेरा पहला एरर, राइट। उसके बाद भाई बहुत जल्दी आ गए, उसके बाद मेरा यहाँ पर बैठ जाओ भी, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना अपना E1 और यहाँ पर ये मेरा क्या आ गया E2, E2 मेरा क्या हो जाएगा सेकंड आइट्रेशन के लिए, सेकंड आइट्रेशन का मेरा सेकंड एरर निकाल लेगा, सेकंड एरर के लिए भी क्या करेगा भाई ये यहाँ पर सेम y ओरिजिनल इनटू में log ऑफ y प्रेडिक्टेड प्लस 1 माइनस y ओरिजिनल log ऑफ y प्रेडिक्टेड, परफेक्ट। ऐसी कितने डेटा पॉइंट्स हैं ये मेरे 50 डेटा पॉइंट, तो ये टोटल मेरे कितने एरर हो जाएंगे, टोटल एरर अगर आप चेक करोगे तो E1 प्लस E2 से लेकर के आपका E50 तक हो जाएगा, राइट। और इन सब का हमें क्या निकालना था, समेशन एन 1 बाय एन यानी कि मीन एरर, राइट, ये हमने निकाला, तो मुझे एक एक्चुअल एरर मिल जाएगा। और इस एक्चुअल एरर की वैल्यू मान लेते हैं समथिंग कुछ यहाँ पर आगे मेरी 5.5 समथिंग कुछ आगे वैल्यू, ठीक है। अब इस 5.5 को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, यानी मिनिमल एरर पे लेकर के जाना है, यानी अब ये एरर मेरे पास आ जाएगा। अब यहाँ से मॉडल का काम क्या बनेगा भाई, आप प्रैक्टिस कर लो, क्या नाम है आदित्य, अपना पावर BI, ठीक है, ऑप्टिमाइजर का काम होगा। ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, यहाँ पर मेरे को एरर को डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पर मुझे अपने लॉस को मुझे किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, इसे वेट के अकॉर्डिंग, कि मेरे को किस वेट पे, यानी मुझे वेट ट्यूनिंग करना है, क्योंकि मैं एक्स और वाई तो नहीं बदल सकता, मैं अपने डब्ल्यू को बदल सकता हूँ। तो डब्ल्यू को मुझे किसके रिस्पेक्ट में बदलना है, लॉस के रिस्पेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पर मुझे ग्रेडियंट वैल्यू यानी अपना डिफरेंशिएशन के निकालने की जरूरत मुझे पड़ेगी, यस या नो। ये हम जानते हैं कि मेरा नया W1 कैसे मिलेगा, नया W1 इज इक्वल्स टू ओल्ड W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W ओल्ड, याद है ना, यही हमने बनाया था। न्यू W इज इक्वल्स टू यानी एन W न्यू इज इक्वल्स टू W ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W ओल्ड, यही था हमारा। अब अगर मेरे पास कुछ ये पता लग जाए तो मेरे को W न्यू पता लग जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर खाली W की बात नहीं चल रही, यहाँ पर दो हमारे पास ही है। लर्निंग रेट हमें पता है, हम 0.01 की वैल्यू लेके चल लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पाएंगे तो ये जो मेरा DL डिवाइडेड बाय DW है, ये मेरा कुछ इस तरीके से डिराइव होकर के फाइनल मेरा ये इक्वेशन बनेगा, y ओरिजिनल माइनस y प्रेडिक्टेड माइनस y ओरिजिनल डिवाइडेड बाय 1/n मल्टीप्लाई में ईच x डेटा पॉइंट, ये मेरा क्या हो जाएगा, डेरिवेशन ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W, कब, जब मैं फीचर के रिस्पेक्ट में लेके चल रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, फीचर के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
और जब मैं डेरिवेशन ऑफ लॉस जब मैं 22 के रिस्पेक्ट में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि b1 भी तो निकालेंगे ना, b1 इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, b ओल्ड माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू b डेरिवेटिव ऑफ b ओल्ड, ये हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, राइट है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये पाया कि अगर मुझे डेरिवेशन चाहिए तो कुछ ये मेरा फॉर्मूला यूज होगा, और डेरिवेशन ऑफ अगर मैं लॉस यूज करूं विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन ऑफ 22 के बेसिस पे, तो भी मेरा फॉर्मूला सेम बनेगा, 1/n समीशन y कैप माइनस y ओरिजिनल। और इस बार सेम, क्योंकि इस बार मेरा 22 वैल्यू जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो मेरा जस्ट ये बेसिक इक्वेशन रहेगा। तो मेरा डेरिवेशन ऑफ 22 ये हो गया, और मेरा डेरिवेशन ऑफ वेट मेरा ये हो गया। अगर मैं अपने न्यू वेट में से न्यू वेट निकालने के लिए अगर मैं ओल्ड में से 0.01 मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि यही है मेरा डेरिवेशन, इसको जब मैं रन कर दूंगा डेरिवेशन ऑफ डी एल डबल अपॉन डी डब्ल्यू, तो मुझे एक नया डब्ल्यू मिल जाएगा, और यही मुझे हर एक आइट्रेशन यानी हर एक ईपॉक में करना है। तो 50 बार में उसने ये काम किया, तो ये मेरा कहला है 1 ईपॉक, और बैक ट्रेनिंग कहला है इसका बैक प्रोपोगेशन, ठीक है। तो यही काम हमें करना है, कितने इपॉक, अगर हमने बोल दिया इज इक्वल टू 10, मतलब 10 टाइम्स हमें इसको बैक प्रोपोगेट कराना है, और इसके डब्ल्यू को एडजस्ट कराना है, यानी लॉस को एडजस्ट हमें कराना है। तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। कोई डाउट इसमें? नो। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर फॉर्म करेंगे, राइट। इस इमेज को मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ। तो एक डेटा बना लेते हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं numpy एज np को, इंपोर्ट कर लेते हैं pandas एज, इंपोर्ट कर लिया हमने यहाँ पर फ्रॉम टेंसर फ्लो, एक मिनट, ये हमारा कॉल क्यों नहीं हो रहा है, इसको ना पहले इतने को रन कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं टेंसर फ्लो एस pf, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट, क्या हुआ भाई, आदि प्रैक्टिस नहीं करना अपना ml का सीक्वेंशियल को कॉल कर लिया इधर, ठीक है। फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट कर लिया सीक्वेंशियल को, राइट। फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट, फ्रॉम टेंसर फ्लो, और हमने क्या निकाला था, हमने यहाँ पर, एक मिनट, टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स में से हमने टेंस को कॉल किया था, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्क्रैच से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बोलेंगे कि भाई हमें दो चार चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि एक तो हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की, ठीक है, सिग्मॉइड की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, हमें हर एक आइट्रेशन में अपने वेट को एडजस्ट कराने के लिए लर्निंग रेट की जरूरत है, ठीक है। तीसरा, हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी अपने लॉस कैलकुलेट करने की, क्योंकि हमें डेरिवेटिव ऑफ लॉस निकालना है ना, राइट। तो लॉस में देखो क्या क्या यूज होता है, वाई ट्रू और वाई प्रिडिक्टेड यूज होता है, राइट। अब वाई प्रिडिक्ट कैसे पता लगेगा, सिग्मॉइड के हेल्प से। तो मैं वाई ट्रू ले लेता हूँ। तो वाई ट्रू मैंने यहाँ पर क्या किया, इधर मैंने डेटा बना लिया अपना, डेटा इज इक्वल्स टू डिक्शनरी में हमने क्या लिया हुआ इधर, डेटा हमने किस चीज का लिया हुआ इधर, एज और मंथली इनकम, ठीक है। एज यहां से ले लिया 10, 15, 18, 20, 30, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 50, 55, 60, 65, 70 तक लेते हैं। ये कितने डेटा है भाई, ठीक है, अभी ये देख लेंगे। दूसरा क्या है इसका, मंथली इनकम, एम आई क्या हो जाएगा हमारा
मंथली इनकम। ठीक है, 10,000 वाले बंदे का जो ये 10 साल का बंदा है, इसका मंथली इनकम मान लेते हैं ये 5,000 बना लेता है, ये 7,000 बना लेता है। 18 साल वाला 18,000 बना लेता है। ठीक है, 20 वाला हमने यहाँ पर 19,000 ले लिया, यहाँ पर हमने 22,000 ले लिया, इधर हमने 25,000 ले लिया। ठीक है, इधर 30 वाले का हमने 28,000 ले लिया, 28 तो बहुत कम हो गया, उसका 35,000 ले लेते हैं। ठीक है, देन फिर 35 वाले का 40,000 ले लेते हैं, देन 40 का 42, और इसके बाद 45, इसके बाद 55, इसके बाद 57, 60 वाले का 60 ही ले लेते हैं। ठीक है भाई, 65 वाले का यहाँ पर 62 ले लेते हैं, और 70 वाले का यहाँ पर 65 ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके, राइट। अब मुझे ये देखना है कि वो उन्होंने इंश्योरेंस बाय किया है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, इंश्योरेंस, तो यहाँ पर 0,0,0,1,1,1, और कहीं पे जानबूझ के जीरो भी रखेंगे, सो दैट हमारे डेटा में नॉइज आए। ठीक है, राइट। देख लीजिए कि ये कितना डेटा है, एक मिनट, अभी पता लग जाएगा डेटा का एज का लेंथ। ठीक है, 14, डेटा का मंथली इनकम 15 हो गया, एक कम कर देते हैं, कौन सा कम करें भाई, ये वाला। ठीक है, और डेटा का इंश्योरेंस 17 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 14 14 हो गया तीनों, राइट। यहाँ पर मैंने बोल दिया pd डॉट डेटा फ्रेम, बना लो इसे डेटा, और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा df। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर df का एज कॉमा मंथली इंश्योरेंस, ये हमारा x है, राइट, है ना। और y क्या है हमारा, df का इंश्योरेंस, ये हमारा y मिल गया। x और y हमें दोनों मिल चुका है। अब हमें क्या करना होता है, x और y, अभी हम सारा डेटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, x और y मिलने के बाद हमें y ट्रू पता लग गया है, हमें क्या निकालना है, समेसन करना है, हर एक टर्म में हमें समेसन निकालना है, क्योंकि हमें m चाहिए और हमें b चाहिए, राइट। इसमें कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई आप एक काम करना, फॉर i in, पहले एक फंक्शन बना लेते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करेगा, वो इनपुट पे एक डेटा लेगा और बदले में क्या रिटर्न करेगा, उसका 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस np डॉट ई, है ना, ई की पावर माइनस एक्स, यही है। देखिए सिग्मॉइड मैंने यूज किया, यहाँ मैंने 10 डाला, तो ये आ रहा है ना, यहाँ मैंने -10 डाला, तो ये 0 के क्लोज जाएगा, राइट। लेकिन ये कभी भी 0 और एग्जैक्ट 1 पे नहीं आएगा। ये मेरा बन गया सिग्मॉइड फंक्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। मेरे पास y ट्रू है, लेकिन y प्रेडिक्टेड मेरे पास नहीं है। ठीक है, हमारा इक्वेशन कहता है कि हमें यहाँ पर y ओरिजिनल तो हमें पता है, log ऑफ y प्रेडिक्टेड निकालना है, और y प्रेडिक्टेड कैसे निकालेंगे, समेसन फंक्शन का यूज करके, भाई तभी तो निकलेगा ना। समेसन के लिए हमें क्या चाहिए, हाँ, समेसन के लिए हमें वही इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो एक एक इनिशियल वेट और इनिशियल बाइस मुझे इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया फॉर आई इन इपॉक, फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, इपॉक। और कितने इपॉक्स पे मुझे ये काम कराना है, क्या बोल दिया मैंने,
कब दिया था भाई? हाँ करके ले, लाइट ही नहीं है। ठीक है, ये मेरे 10 इपॉक्स पे मैं इसे चला रहा हूँ। ठीक है, ठंडा हो गया तो अब हर एक इपॉक पे मुझे क्या कराना है? एक मुझे वेट और 22 और ये इनिशियलाइज कराना है कि दो डेटा है, तो मैंने W1 क्या रख लिया, W2 क्या रख लिया, और 22 मैंने क्या रख लिया, 1 रख लिया। कोई डाउट इसमें? हमारा नया y निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है? y प्रेड मेरा क्या है? y प्रेडिक्टेड क्या है मेरा? m1 इंटू x1, m1 यानी w1 इंटू x1। तो w1 इंटू में x1, याद है? w1 इंटू में x1। अब w1 इंटू में x1 हमारा यहाँ पर क्या है? x1 है हमारा पूरा एज। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बोलना है कि df ऑफ एज, w1 इंटू में x1 प्लस w2 इंटू में x2, क्या है हमारा? mi, राइट, प्लस में b। ये हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रिंट करा के बता देता हूँ y प्रेड को, किसे दिखाने के लिए कि ये कैसा दिख रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर? कंफ्यूजन इसमें? बताओ भाई। W1 इंटू समथिंग दिस, ये वैल्यू मेरा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो इंडेक्स के साथ जा रहा है, इंडेक्स को इग्नोर करो, लेकिन वो मेरा वैल्यू जा रहा है उसमें। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि एरे में मेरा फॉर्म हो जाए तो मैं डायरेक्टली एरे के फॉर्म में भी उसे मैं मंगवा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि ये जो df ऑफ एज है इसे इसमें कन्वर्ट कर दो np डॉट एरे में। ये एरे में आ रहा है ना हमारे पास, राइट? यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि np डॉट एरे में इसे कन्वर्ट कर लो, इस वाले को भी np डॉट एरे में कन्वर्ट कर लो। ये रन करो तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास, राइट? और ये हर एक इटरेशन में अभी क्या है ना कि W1 और W2 कुछ मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या कराना है? W1 और W2 भी मुझे एडजस्ट कराना है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा y प्रेडिक्टेड है, हर एक आइट्रेशन में y प्रेडिक्टेड। अब आपको याद है y प्रेडिक्टेड वैल्यू किस पे जाएगा? सिग्मॉइड पे जाएगा, तो वो बदले में क्या रिटर्न करेगा? सारे वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं पहले y प्रेड को यूज करूं, ठीक है, सिग्मॉइड में मैंने यहाँ पर ये पहला y प्रेड पास किया, एक मिनट, पहला y प्रेड हमारा कुछ इस तरीके से है। ये पहला y प्रेड है कि नहीं है भाई? ठीक है, क्योंकि ये एरे है, आपको पता है एरे में कॉमा लगा रहता नहीं है ना? अभी फिलहाल ये मुझे डेटा पास करना है, तो फिलहाल इसे मैं, अच्छा मैं ना अभी फिलहाल क्या कर रहा हूँ भाई हितेश, मैं ना इतना ही आपको पास करके ये बता दे रहा हूँ कि हाँ हमारा कोड चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। इसे मैंने yp मान लिया अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? नहीं सर, खाओ सर, राइट? अभी मैंने क्या बना लिया इसे? yp। ये रन किया, यहाँ पर ये मुझे क्या कह रहा है? लिस्ट आपने पास कर दिया, लिस्ट नहीं पास होना चाहिए, ये मेरा क्या होना चाहिए? क्योंकि एरे ऑपरेशन है, np डॉट एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने एरे में कन्वर्ट किया, ये मेरे पास आंसर आया कि नहीं आया, राइट? 1111, ये सारे वैल्यूज मेरे 1111 के बेसिस पे उसने यहाँ मुझे कैलकुलेट करके दे दिया वाई प्रेड पे। अब ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो वाई प्रेड हमारा यही कहता है, सबको वो किस में कैलकुलेट कर रहा है? क्योंकि अभी वेट एडजस्ट नहीं है भाई, वेट एडजस्ट ही तो हमारा पर्पस है ना, कि हमें वेट को क्या करना है? एडजस्ट करना है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये मैंने बोला कि भाई ठीक है, np.y एरे में जब आप इसे पास कर दोगे तो ये मुझे y प्रेड रिटर्न कर देगा, है ना? तो एक्चुअली जो मेरा y प्रेड होगा वो ये नहीं होगा। y प्रेड क्या होगा मेरा? ये तो जस्ट मेरा समेसन है। ये मेरा क्या है? y समेसन है। y प्रेड कैसे पता लगेगा? y प्रेड पता लगेगा आपका सिग्मॉइड फंक्शन को यूज करेंगे और आप np डॉट एरे में पास कर देंगे किसको? y समेसन को। अभी हमने ये एरे बना करके कन्वर्ट किया कि नहीं किया, राइट? और अब जब मैं इस y प्रेड को प्रिंट करूंगा, देखो ये मुझे वैल्यू दे रहा है ना, लेकिन ये अभी 1111 दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि सभी वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? सब वन है, राइट? क्योंकि वेट W1 W2 और वेट एडजस्ट तो वन ही है ना भाई। अभी बैक ट्रेनिंग कहाँ हुई है? अभी तो वन फॉरवर्ड
आइट्रेशन ही हुआ है, और 10 टाइम्स भी कर लो तो भी 1 ही दिखाएगा, क्योंकि आपने अभी सारे को नहीं किया, अभी आपने राइट एडजस्ट नहीं किया। ये वाइप्रेड मिल गया मेरा राइट। अब मेरा पर्पस है यहाँ पर लॉस निकालना। क्या निकालना? लॉस। लॉस निकालने के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्या है हमारा वाई आई इंटू लॉग ऑफ वाई आई। अब ध्यान से समझना, वाई आई इंटू लॉग ऑफ वाई आई प्रिडिक्टेड क्या है? वाई आई इंटू लॉस ऑफ वाई आई प्रिडिक्टेड। अब यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वाई आई है ये मेरा ओरिजिनल वाई, और ये ओरिजिनल वाई को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा लॉग ऑफ वाई आई प्रिडिक्टेड यानी वाई प्रेड, किस पे करूंगा? तो मैं np डॉट मैंने लॉग बोल दिया और वाई प्रेड पे बोल दिया मैंने। ये कुछ इस तरीके से क्या हो गया, 0 0 0 0, यहाँ मेरा सारा आंसर मेरा आ चुका है। अब यहाँ पर देखो भाई हितेश, यहाँ पर आपको ये बोलना है कि यार ये जो पर्टिकुलरली मेरा वाई प्रेड है राइट, ये वाई प्रेड कुछ इस तरीके से मेरा, और वाई आई मेरा क्या है? वाई आई मेरा कुछ इस तरीके से राइट। अब एक बात आप जानते हैं कि ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो y इंटू वाईप्रेड से, ये तो नॉर्मल आपका वर्क कर रहा है, लेकिन इसको लॉग वैल्यू में भी तो ट्रांसफर करना है ना, np डॉट लॉग का यूज करके राइट। तो हमारा पर्पस है कि भाई हमें y ओरिजिनल, हमें y प्रेडिक्टेड मिल जाएगा। y प्रेडिक्टेड कभी जीरो होगा नहीं, तो वो लॉग जीरो कभी होने वाला नहीं है, तो हमारा इनफाइनाइट का सीन नहीं बनने वाला है कि नहीं है राइट। तो यहाँ मैंने लॉस में मैंने इसे पास करा दिया, तो मैंने बोल दिया कि माई लॉस इज वाई आई मल्टीप्लाई लॉग ऑफ वाई प्रिडिक्टेड, ठीक है। तो वाई आई मुझे कहां से मिल जाएगा? वाई आई मेरा ओरिजिनल है, ठीक है, मल्टीप्लाई np डॉट लॉग ऑफ वाई प्रेड मिल गया मुझे, ठीक है। ओके, इसके बाद प्लस 1 माइनस वाई आई, ठीक है, प्लस 1 माइनस वाई आई यानी ओरिजिनल वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में लॉग वैल्यू ऑफ 1 माइनस, ये देखिए ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ 1 माइनस वाई प्रेडिक्टेड, इसके मल्टीप्लाई में लॉग ऑफ 1 माइनस वाई प्रेडिक्टेड राइट। यहां पर इसके मल्टीप्लाई में बोल दिया np डॉट लॉग ऑफ 1 माइनस वाई प्रेडिक्टेड, ये बन गया। अब इस पूरे का मुझे क्या निकालना है? अगर मैं लॉस प्रिंट करूं तो यहाँ देखो ये मेरा एक लॉस आ जाएगा, ये आ रहा है ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी नैन इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ध्यान से देखना 1 माइनस वाई प्रिडिक्टेड भी मेरा क्या होगा, कहीं कहीं पे 1 होगा, और 1 माइनस वाई प्रिडिक्टेड 1 मतलब 0, और लॉग 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। सेम इस केस में यहाँ पर भी हो रहा होगा राइट, ये इशू हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो हमें यहाँ पर बोलना है कि भाई आप पर्टिकुलरली यहाँ पर y प्रेडिक्टेड जो वैल्यू आ रही है 1 माइनस वाई प्रेडिक्टेड, आप जाओगे और यहाँ पर भी कहीं पे 0 होगा, तो ये मेरा log 0 हो जाएगा, और log 0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये आप क्या पा रहे हो, कुछ इस तरीके का वैल्यू आपका आ गया है ना। आपको क्या करना है कि भाई इसमें आपको बोलना है कि ध्यान से देखना कि हम एक क्या करते हैं, np डॉट, पहले तो मैं वाई प्रेड को शो कर दूं, ये मेरा क्या है? वाई प्रेड। और जब आप 1 माइनस वाई प्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 1 माइनस वाई प्रेड, तो ये सारे क्या हो जा रहे हैं मेरे? 0 हो जा रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर हितेश में ऐसा क्या करूं, मैं कह रहा हूं कि आप एक काम करो, जब आपका y प्रेडिक्टेड 1 है तो एग्जैक्ट 1 मत लो। जब आपका y प्रेडिक्टेड 1 है तो एग्जैक्ट 1 मत लो, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, कुछ 0.999999 लो, है ना, 1 के क्लोज। और y अगर मेरा y प्रेडिक्टेड अगर मेरा 0 है तो भी एग्जैक्ट 0 मत लो, 1 0.00000 करके कुछ लो। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। एक मैंने यहाँ पर वैल्यू बोल दिया, एक ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू एक मैंने ले लिया, जिसके हेल्प से मैं ये बना लूंगा।
कांस्टेंट वैल्यू। इस कांस्टेंट वैल्यू को मैंने बोल दिया कि np डॉट, या फिर एक इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इस कांस्टेंट वैल्यू को प्रिंट किया तो ये 1e माइनस 20 ये एक आपका वैल्यू बन गया। 1e माइनस 10 ले लो तो भी बात बराबर है। आप सोचोगे कि ये क्या है, अभी देखिए इसे जब मैं फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ, अभी खैर ये कन्वर्जन तो नहीं शो हुआ, लेकिन ये मेरा वैल्यू कहाँ पर जा रहा है, 0.0000000 समथिंग। अगर ये मैं 1 में से माइनस करूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस ये मेरा समथिंग 0.0000, तो ये मेरा 0.9 यानी 1 के क्लोज आ जाएगा, है ना, कि नहीं है, या नो। और ये मेरा पर्टिकुलरली खुद में तो जीरो है ही, जीरो के क्लोज तो ये है कि नहीं है, ये टेंस टू जीरो है, यस या नो। तो अगर मैं ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं कि जब भी मेरा y प्रेडिक्टेड 1 आता है, जब भी y प्रेडिक्टेड क्या आता है, 1 आता है, तो आप क्या करना, आप यहां पर y प्रिडिक्टेड जब भी मेरा 1 आए तो आप चेक करना कि 1 में से, क्योंकि मुझे y प्रिडिक्टेड को 1 नहीं बनाना। देखो मैं कह रहा हूं ये मेरा y प्रिडिक्टेड क्या है, y प्रिडिक्टेड मेरा 1 है, मैं कह रहा हूं इसे 1 मत बनाओ, इसे 0.99 के क्लोज बना लो। और अगर ये मेरा 0 आता है तो इसे क्या बना लो, है ना, तो मैं नॉर्मल इफ एल्स यूज कर सकता हूं, ठीक है। मैं यहां पर कह रहा हूं कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट एक मैंने हिंट दिया था आपको, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू यहां पर हम यूज कर लेते हैं कि मैं नया वाइब्रेट बना रहा हूं, ध्यान से देखना भाई हितेश। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या क्लास में है, ठीक है, ओके। यहां पर मैं कह रहा हूं कि आप फोर लूप रन करो, फोर आई इन दिस वाइब्रेट, क्या करो, फोर आई इन दिस वाइब्रेट। इसको पहले मैं बाहर शो कर देता हूं तो आपको आइडिया मिल जाएगा। फोर आई इन दिस वाइब्रेट इफ, अगर आई कहीं पर भी आपका 1 है, अगर आई कहीं पर भी आपका क्या है, 1 है, तो उस केस में क्या लेना, इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप इफ एल्स तो रन कर नहीं पाएंगे, है ना, तो मैं इसे नॉर्मल ले लेता हूँ। वाइप्रेड मैंने कुछ ऐसा बना लिया, फोर आई इन वाइप्रेड इफ आई अगर मेरा क्या है, 1 है, तो मैं वाइप्रेड, इसका नाम मैंने रख दिया क्या, न्यू। तो वाइप्रेड न्यू के अंदर में अपेंड करा लेना क्या, 1 माइनस कांस्टेंट वैल्यू, है ना। अभी हमने देखा ना 1 माइनस कांस्टेंट वैल्यू कितना आ रहा है, 0.999999, राइट, मतलब 1 के क्लोज। और अगर ऐसा नहीं है तो वाई प्रेड में अपेंड करा लेना सीधा कांस्टेंट वैल्यू को। ये बात क्लियर है कि नहीं। यहां मैंने वाई प्रेड न्यू फॉर्म किया तो देखिए वो 1 ना होकर के क्या आ रहा है मेरा 0.999, राइट। मैं कह रहा हूं यही अप्रोच मुझे अप्लाई करना है इधर, इधर, राइट, ठीक है भाई। इससे क्या होगा, इससे पर्टिकुलरली अब आपका जो वाइप्रेड आ रहा है, अब आप ये वाला यूज करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ ये वाला वाइप्रेड नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, ये वाला। और मैं कह रहा हूँ इस वाइप्रेड को फाइनली एरे में बदल देना, किस में बदल देना, वाइप्रेड न्यू इज इक्वल्स टू np डॉट array ऑफ वाइप्रेड न्यू, ठीक है। मतलब इस वाले वाइप्रेड को किस में बदल दो, एरे में बदल दो, और यहाँ पर क्या कॉल कर लो, वाइप्रेड न्यू को, और यहाँ पर क्या कॉल कर लो, वाइप्रेड न्यू को। तो अब ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले जो इनफाइनाइट आ रहा था, मतलब ये कुछ वैल्यूज आ रहे हैं मेरे, हमें वही तो चाहिए ना। ये लॉस मेरा मिल गया, बताइए, लॉस आ चुका है हमारे पास। अब हमें पता है कि लॉस, इसी लॉस का मुझे डेरिवेशन निकालना है, क्या निकालना है, इसी लॉस का मुझे डेरिवेशन निकालना है। लॉस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, और लॉस के डेरिवेशन के लिए अब मुझे वेट एडजस्ट करने हैं, ठीक है। वेट एडजस्ट करने हैं तो नया W कैसे मिलेगा मुझे, नया W मिलेगा जब मैं y प्रिडिक्टेड में से माइनस कर दूंगा y ओरिजिनल को और मल्टीप्लाई कर दूंगा ईच x पे, और इन सब का सम निकाल देंगे। और अभी भी ये मेरा लॉस पूरा नहीं निकला है, लॉस निकलने के लिए मुझे इसका np डॉट मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना डिवाइडेड बाय सैंपल पे है, राइट। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा इस पूरे का क्या निकाल लो, np डॉट
मीन निकाल लो, यस या नो। एनपी डॉट मीन मतलब सबका एवरेज। अब ये प्रिंट करो, अब जब ये लॉस दिखाओगे तो अब ये वैल्यू आपको प्रॉपर दिखेगा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर लॉस, ठीक है, सही है, राइट। W1 मेरे को कैसे मिलेगा, नया W1 कैसे मिलेगा, पुराना W, ठीक है, पुराना W माइनस लर्निंग रेट, हमें ये निकालना है ना। लर्निंग रेट हम कैसे निकालेंगे, मतलब डेरिवेशन। लर्निंग रेट हमने लिखा हुआ है क्या, एक मिनट, एल आर बैठ जाओ भाई, 0.01 W माइनस एल आर मल्टीप्लाई में डेरिवेशन ऑफ W। यहाँ पर मैंने DW लिख दिया, मतलब डेरिवेशन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू L। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ DL अंडरस्कोर DW, इसका मतलब DL बाय DW, ठीक है। और दूसरा मैंने रख दिया DL बाय DB, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू बाइस। दो निकालना है ना हमें, ये हमें पता लग जाएगा ना कि ये अगर हम ये निकाल लेंगे, राइट, तो नया वेट मुझे इससे मिल जाएगा, है कि नहीं है, नया वेट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो न्यू वेट इज इक्वल्स टू ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेशन ऑफ समथिंग दिस, है कि नहीं है। ये मेरा किसके लिए निकलेगा, W1 के लिए। सेम यही चीज मुझे किसके लिए करना है, क्योंकि मेरे पास दो वेट है, तो W2 माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस। अब यहाँ तो हमें दो W चाहिए ना भाई, है ना, हाँ, तो मुझे दो चाहिए। एक तो ये हो गया मेरा किसके लिए, W1 के लिए, या एक मिनट रुकिए, इधर जब हम यहाँ पर ले रहे हैं तो ये मेरा एक W एडजस्ट कर रहा है ना, हाँ सही बात है, ठीक है, दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। तो W1 के लिए और ये वाला किसके लिए, W2 के लिए। W1 के लिए कैसे एडजस्ट होगा, W1 माइनस लर्निंग रेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ W1। W2 के लिए कैसे होगा, W2 माइनस लर्निंग रेट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ W2, ठीक है भाई। क्या चीज, हाँ बी तो निकालेंगे ना अभी, ठीक है, बी एक कॉमन बाइस हम ले रहे हैं ना, सारे बी ऐड करके एक कॉमन बी बनेगा, क्योंकि एक वाई एक्सिस को तो एक ही वैल्यू पे कट कर रहा होगा ना भाई, राइट, है ना, तीन चार जगह तो कट नहीं कर रहा होगा हमें, तो बी एक ही लेके चलेंगे। और यहाँ पर न्यू बी मेरे को कैसे मिलेगा, न्यू बी इज इक्वल्स टू ओल्ड बी माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ बी समथिंग दिस, कुछ इस तरीके से। कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लियर है भाई, बताइए। अब हमें ये तीनों वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि DL W1 और ये समथिंग तीनों हमें यहाँ पर मिल जाए, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर बोलेंगे y प्रिडिक्टेड माइनस y ओरिजिनल मल्टीप्लाई में x डेटा पॉइंट, ठीक है, और xi का मतलब है पहले वाले के लिए, एज वाले के लिए, दूसरा इंश्योरेंस वाले के लिए, राइट। तो यहाँ पर y प्रिडिक्टेड माइनस y ओरिजिनल, तो y प्रिडिक्टेड मैंने किससे निकाला है, y प्रेड न्यू से, माइनस y ओरिजिनल कैसे निकाला है, इससे। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये एक मेरा सीरीज है, ये एरे है, और ये एक मेरा सीरीज है, तो क्या ये मेरा माइनस ऑपरेशन सपोर्ट कर रहे हैं दोनों में, राइट। तो यहाँ मैंने बोल दिया कि इस पे मुझे क्या कराना है, y प्रिडिक्टेड माइनस y आई, ठीक है, राइट, मल्टीप्लाई में ईच डेटा पॉइंट, यानी कि df ऑफ एज मल्टीप्लाई में दिस, यही तो मेरा xi निकलेगा ना, xi मतलब पहले वाले के लिए, yes या नो। इसको जरा आप बाहर निकालिए और जरा इसे रन करके देखिए बाहर, ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए DLDW1 ये आ रहा है ना। सेम ये किसके लिए करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लियर है भाई, सेम ये करेंगे हम W2 के लिए, और यहाँ पर क्या कॉल कर लेंगे, मंथली इनकम MI, ठीक है, यहाँ पर भी y प्रेडिक्टेड माइनस वाई आई के बेसिस पे, राइट। और ये मेरा क्या रहेगा 22, और 22 के लिए मुझे क्या करना है, नॉर्मल, नॉर्मल मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, नॉर्मल मुझे यहाँ पर इसको कॉल कर लेना, अभी हमने देखा ना, 22 के लिए मेरा नॉर्मल रहेगा। अब डिवाइडेड बाय यानी वही ओवरऑल वैल्यू, यानी मीन निकालना है मुझे, सब पे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मैं बोल दूंगा इन सब का क्या निकाल लो, NP डॉट मीन निकाल लो,
यहाँ पर भी मैंने इन सब का, देखिए ये सब ना हमें स्क्रैच से बस सीख रहे हैं, जो केरास और टेंसर फ्लो है वो अपने आप बना हुआ है इन सबको कैलकुलेट करने के लिए, राइट। यहाँ पर हमने मीन निकाल लिया, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गए, यस या नो भाई। एनपी डॉट मीन से हमें ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, W1 एडजस्ट हो जाएगा, W2 एडजस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जरा आप W1 कॉमा W2 कॉमा B इनको जरा प्रिंट करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एक टाइम बाद क्या हो रहा है, ओवरफ्लो एरर आ जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे ये पर्टिकुलरली एडजस्ट हो रहे हैं क्या, है ना, ये एडजस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, W1 और W2। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जरा मुझे लॉस को भी दिखाओ जरा, ये मेरा लॉस है और यहाँ पर ये मेरा W1 W2 और ये मेरा 22 के बेसिस पे। अब क्या है ना कि डेटा सेट हमने ना मैनुअली डिजाइन किया हुआ है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या भाई ये हमारा इस मॉडल के लिए हमारा वर्क हो सकता है इस पे या नहीं। अभी तो हमने क्या लिया हुआ, मैनुअल डेटा लिया हुआ है, मैनुअल डेटा में लिया हुआ है तो ये अप्रोच तो वही रहेगा आपका पूरा, लेकिन आपका लॉस कम भी तो होना चाहिए। तो अभी तो जस्ट मैंने ये मैनुअल डेटा लिया हुआ है, कल के क्लास में ऑलरेडी जो हम डेटा यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे और चेक करेंगे, बस हमें फॉर्मूला डेटा सेट बदलना है और यही हमारा सेम वर्क करना चाहिए, राइट। और इसी को फिर हम न्यूरल नेटवर्क के थ्रू भी कॉल करेंगे। अगर दोनों के थ्रू हमारा ये काम कर रहा है, बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स जो स्क्रैच से हमने बिल्ड किया वो सेम रहेगा हमारा। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है भाई, इसमें हमें लॉस पता लग गया, W1 पता लग गया, W2 और ये हमें B पता लग गया, और ये सारे वैल्यूज हमने स्टार्टिंग में हमने इसे ये करा रखा था, ठीक है। तो देखिए हर एक आइट्रेशन में वही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लॉस निकालना है, फिर डेरिवेशन निकालना है, फिर ये नया वेट निकालने के लिए पुराने में से लर्निंग रेट के साथ माइनस कर दे रहा है, नया आपका 22 निकालना है, और कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रहा है। स्टूडेंट क्लियर है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए, अमनजीत, युगल, राहुल जी, भाई थोड़ा सा इस पे वर्क करना पड़ेगा आप लोगों को कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर नहीं क्लियर होता है तो कल मैं बता दूंगा दोबारा, लेकिन ये कल एक दूसरा डेटा लेकर के हम इस पे वर्क करेंगे। ये कुछ इस तरीके से इसने मुझे क्या रिटर्न किया, समथिंग दिस, ये सारी चीजें, राइट। अब हमें पता है कि मेरा लॉस और ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से आ रही है, राइट। तो मॉडल इज इक्वल्स टू सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल में हम क्या पास करते हैं यहाँ पर, डेंस में 1, इनपुट शेप हमारा क्या रहेगा, इनपुट शेप is equals to df dot shape, df dot shape का 0, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एक्टिवेशन फंक्शन ACTIVATION एक्टिवेशन इज इक्वल्स टू हम क्या यूज करेंगे, सिग्मॉइड। और यहाँ पर ना हम ये देखिए हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है हमारा बायस इनिशियलाइजर आ रहा है ना, राइट, कि स्टार्टिंग में हम बायस कितना रखना चाहते हैं, और दूसरा हमारा क्या आ रहा है, कर्नल इनिशियलाइजर। कर्नल मतलब हमारे W1 और W2 हम यहाँ पर कितना रखना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कर्नल इनिशियलाइजर को भी रख लो कितना 1, और 22 इनिशियलाइजर को भी कितना रख लो 1, राइट। क्या एरर है इसमें, अच्छा इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, एक काम करते हैं इसे, ये ऐसे तो खैर नहीं होना चाहिए, एक बार लेट मी चेक, राइट। इसे अभी मैं यहाँ से इग्नोर करता हूँ। ये मेरा एक मॉडल बना और यहाँ पर कहाँ इशू आ रहा है, शेप में इशू आ रहा है क्या, हाँ शेप का इशू आ रहा है, एक मिनट रुकिए। ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा पर्टिकुलरली ये डेटा है, और हमने देखिए यहाँ पर एक्स डेटा हमें पास करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, df डॉट शेप, df डॉट शेप हमारा क्या आ रहा है ये, और इसका 0 हमारा ऐसे कॉल करेंगे तो नहीं आएगा, ये 14 आ जाता है। इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से ब्रैकेट में, ठीक है, लाइक दिस, राइट। हमने रन किया, ये मॉडल हमारा बन गया। एक बार जरा मैं यहाँ पर कर्नल है ना, कर्नल को 1 और 22 वाले को भी मैं यहाँ पर 1 पास कराता हूँ, नहीं उसी का एरर है, ठीक है। एक बार देखेंगे, राइट, कुड नॉट इंटरप्रेटर इनिशियलाइज 1,
नहीं, ठीक है, अभी इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ। ये वैसे बाय डिफॉल्ट हमें देना चाहिए था, राइट। और मॉडल डॉट क्या क्या आता है हमारा, फिट। और फिट में हमने ऑप्टिमाइजर में हमने यहाँ पर बोल दिया कि हमें एडम ऑप्टिमाइजर यूज करना है, राइट। देन इसके बाद हमने यहाँ पर बोल दिया एक्स और वाई डेटा में देना पड़ेगा, है ना। तो एक्स और वाई डेटा हमारा क्या है इधर, df ऑफ, अच्छा एक्स तो हमने बना रखा है ना भाई, एक्स कॉमा वाई, राइट। नहीं हमें फिट नहीं, पहले कंपाइल करना है हमें, राइट। मॉडल डॉट कंपाइल करना है। कंपाइल में हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑप्टिमाइजर में एडम, राइट। मैट्रिसेस में एक्यूरेसी, एंड लॉस में आपका, लॉस के लिए हमने कौन सा यूज किया था, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। कौन सा, बाइनरी क्रॉस, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। हाँ ये ले जाओ, ये ठंडा हो गया, ठीक है, ये ले जाओ भाई। क्या नाम है, मॉडल डॉट फिट, फिट में यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, राइट, विथ शेप समथिंग फाउंड शेप जीरो। जीरो शेप कहाँ हो गया, हमने शेप तो यहाँ पर दिया हुआ है ना। एक मिनट रुकिए, हाँ एक्स और ये हमारा बना हुआ है ना, नहीं बनाया क्या हमने, एक्स ये रहा और वाई हमारे पास, एक मिनट, एक्स और वाई हमने दोनों बना रखा है ना, ठीक है। एक मिनट, मॉडल डॉट इनपुट लेयर ऑफ जीरो लेयर वन सिक्वेंशियल इज इनकम्पेटिबल विद शेप नन फाउंड शेप नन कॉमा टू। हाँ इनपुट में हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि भाई एक बार में नहीं जाता, वो डेटा को हमें क्या करना पड़ता है, फ्लैट करना पड़ता है, राइट। वो इशू बार बार आता रहेगा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, फ्लैटन कर लेते हैं। तो फ्लैटन करने पे भी फिर ये भी मुझे बदलना पड़ेगा, राइट। डायरेक्ट इसके इनपुट शेप पे मैं 14 नहीं बोल सकता फिर, क्योंकि ध्यान से देखिए, अगर मैं x को कॉल करूंगा, राइट, x एक मुझे एरे फॉर्म में चाहिए, है ना। इसका शेप कैसा है, 14/2 है, राइट। 14/2 को मुझे मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा, यानी कि फ्लैट कर देंगे तो ये 28 बनेगा तभी मेरा, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि आप इसे, एक मिनट, हमने यहाँ पर कितना कॉल किया, इसे 14 पे कॉल किया है ना, ठीक है। तो इधर मैं np डॉट पैटर्न, x पे हमें यहाँ पर इसे फ्लैट करके पास करना है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था भाई फ्लैट के लिए, क्योंकि उस टाइम तो सिंगल डेटा था ना मेरा, राइट। इसको मैं 2 पहले कर लेता हूँ एरे में, किसमें, 2 एरे में, राइट। ये नंबर मिल गया हमें, एक मिनट, शेप इसका ये आ रहा है ना 14/2, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, फ्लैटन, आ रहा है इसमें ऑप्शन, राइट। ये कुछ इस तरीके से, अब इसका शेप चेक करेंगे तो 28 आ रहा है ना, तो मुझे यहाँ 28 कॉमा दिस लिखना है, मुझे दोबारा ट्रेनिंग देना है, ठीक है। यहाँ पर अभी फिलहाल में 28 कॉमा मेंशन कर देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ x मुझे ऐसा लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से y के अकॉर्डिंग। 28 और y का क्या हो गया है, 14। 14 कैसे, मतलब 14 और 28 का कैसे इशू आ रहा है, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास से 14 पे रन करो, 14x2 पे रन टाइम एरर, इसमें इशू कहाँ पे फंस रहा है भाई, लॉस हमारा छूट गया, एक मिनट,
बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में माइट भी हमने लास्ट टाइम ये लगाई। इसमें शेप का इशू आ रहा है भाई, एक बार ना शेप का देखना इसमें, ठीक है। इसमें हमें x को जब हम numpy में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारा 14/2 का आ रहा है ना शेप ये, राइट, कि 2 बेस पे हमारा ये डेटा जाना चाहिए। इनपुट हमने यहाँ गलत लिख दिया है, 1 मिनट, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ df डॉट मॉडल डॉट फिट में वही उसी का इशू आ रहा है, ठीक है। नन फाउंड शेप समथिंग दिस 14/3/3। क्या बोलते हैं राहुल जी, युगल भाई और अमनजीत, एक बार इस शेप का देखना, ठीक है। ये शेप हमारा करेक्ट हो जाएगा, देन फिर हमारा मॉडल कंपाइल हो जाएगा और फिर कल हम इसे दूसरे डेटा पे देखेंगे। अभी क्या है ना कि हमने ये मैनुअली रिटर्न बनाया डेटा, तो माइट भी पॉसिबल होगा कि यहाँ पर ये हमारा न्यूरल नेटवर्क पे ये हमारा ट्रेन ना हो, ठीक है, क्योंकि डेटा हमने मैनुअली क्रिएटेड लिया, राइट। तो एक बार इसका शेप चेक करके एक बार एरर देखना, देन फिर कल हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, इसी के बेस पे करना एक बार, है ना।